नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में विजागर पॉलिटिक्स इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उसके नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी क्या काम करती, मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो विजागर पॉलिटेक्स ये कंपनी टेक्सटाइल और रेडीमेड फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और साथ ही में कंपनी का जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है उसमें कंपनी के पास विविधान नाम का एक ब्रांड है, जो कि एक इथिक वियर फैशन ब्रांड है। तो ये ब्रांड के अंडर कंपनी अपने जो मोस्टली टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो सेल्स करती है। और ये कंपनी पूरा का अपना जो बिजनेस है वो गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, साथ ही में महाराष्ट्र, इन लोकेशन के थ्रू डीलर्स, कंपनी ओन शोरूम्स, साथ ही में फ्रेंचाइजीज बेस्ड जो आउटलेट्स है उसके थ्रू कर दी है। तो ये कंपनी एक टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। और पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसी अनाउंसमेंट की है, जिसका इस कंपनी को भी बेनिफिट हो सकता है। बट उसके साथ ही में कंपनी को वेरियस कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ता है, और साथ ही में अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तभी इस कंपनी का जो टेक्सटाइल सेगमेंट का बिजनेस है उसको अच्छा बेनिफिट होगा, और तभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो इस बिज़नेस के लिए अच्छे फ़ायदेमंद साबित होगी। तो फिलहाल कंपनी एक टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती, जो कि एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के नंबर से वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अच्छे से बना पाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशोज देखेंगे। तो ROC -2.66% और ROE -7.60% का है। तो दोनों रेशोज में नंबर से वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इसी वजह से इनमें कंपनी को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, और इसमें मैक्सिमम सेगमेंट का पिछले 6 सालों का डेटा हम देखेंगे। और सबसे पहले सेल सेगमेंट का नंबर्स कंपनी का देखेंगे, तो ये मार्च 18 में 82 करोड़ का था। इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 53 करोड़ का रहा। इसके अगले साल मार्च 20 में ये ड्रॉप होकर 10 करोड़। इसके अगले साल मार्च 21 में फिर से ड्रॉप होकर 4 करोड़। मार्च 22 में फिर से ड्रॉप होकर 3 करोड़, और मार्च 23 में 0.79 करोड़, मतलब 79 लाख का सिर्फ कंपनी का सेल्स है वो मार्च 23 में हुआ है। तो मार्च 18 में जो कंपनी 82 करोड़ का सेल्स जनरेट कर रही थी, वो अब सिर्फ 79 लाख का जो सेल्स है वो जनरेट कर रही है। तो करोड़ से कंपनी का सेल्स डाउन होकर लैक्स में आए, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों का कंपनी का सेल्स एवरेजली सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो वो -60% का हमें देखने को मिला है। तो कंटिन्यूस अपने सेल्स में परफॉर्मेंस कंपनी का डाउन हुआ है। और इसके कंपेरेटिव अगर हम इसके एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में कंपनी का सेल्स एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुए। और इसी वजह से पिछले 4 सालों में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो नंबर्स है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस में या फिर बहुत ही कम देखने को मिले। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स है वो भी कंटिन्यूस डाउन हुए, और कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले 4 साल से देखेंगे तो 2 टाइम्स लॉस में भी गई है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में गए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो डाउन हुआ है। तो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स कंपनी के प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो इसी वजह से कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही इसमें। और उसके बाद नेट प्रॉफिट का नंबर्स देखेंगे तो ये पहले मार्च 18 और 19 में प्लस में थे, इसके अगले साल माइनस में गए, इसके अगले साल ये ज़रूर प्लस में आए लेकिन इसके नंबर्स बहुत ही कम थे। इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में मार्च 22 में गई, और मार्च 23 में भी कंपनी लॉस में गई है। तो पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी 3 टाइम्स लॉस में, और 1 साल कंपनी जो नंबर पॉजिटिव में जनरेट कर पाई वो भी बहुत ही कम है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी पिछले 4 साल में 3 टाइम्स हमें लॉस में देखने को मिले, और कंटिन्यूस इसमें भी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो विजागर पॉलिटेक्स इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सेल्स कंपनी का अगर हम देखेंगे तो -60% से डाउन हुआ है, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम पिछले 4 से लेकर 5 साल में कंटिन्यूस डाउन हुए, और उसमें कंपनी मैक्सिमम टाइम लॉस में भी गई है। और लॉस मेकिंग कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। और उसके बाद बैलेंस शीट
के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले रिजर्व देखेंगे तो -12 करोड़ का कंपनी का नज़र आ रहा है और उसके कंपेरेटिवली 8 करोड़ का बोरंग्स कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी का जो बोरंग्स है वो 8 करोड़ का है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग हो रहे हैं, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक और अनस्टेबल कर रहे हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में गए वो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो रिजर्व लॉस में जाने की वजह से अनस्टेबल नज़र आ रही है। और उसके बाद कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में ये 0.03 के प्लस में था, इसके अगले साल ये थोड़ा सा बढ़कर 0.14 हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम नेट कैश फ्लो के नंबर से वो लॉस मेकिंग हमें देखने को मिले। तो पिछले 4 साल से कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में है और इसी वजह से ये कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन है। और नेट कैश फ्लो कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स कंपनी के पिछले 4 साल से मैक्सिमम टाइम लॉस में गए वो कंपनी को इम्प्रूव करके प्लस में मैक्सिमम जनरेट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है ये इस कंपनी का पॉजिटिव में आने वाले समय में जनरेट हो पाएगा, तभी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो फिलहाल नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी के नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रही। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो मार्च 23 में अभी ये 4900 है, जो कि इससे पहले भी देखेंगे तो 3 साल 1000 के ऊपर हमें डेप्टर डेज देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि इस वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आ रहा है, जो कि ये कंपनी के बिज़नेस के लिए बहुत ही ख़राब साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री देखेंगे तो कंपनी के पिछले 2 सालों में इन्वेंट्रीज 1000 डेज़ के ऊपर गए और मार्च 23 में ये नंबर 7000 के ऊपर गए। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है और ये कंपनी के बिज़नेस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। तो कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है, उस वजह से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम और कंटिन्यूस डाउन हुआ है। तो इसी वजह से कंपनी को इन्वेंट्री डेज है उसके नंबर से वो यहाँ पर कम करने पड़ेंगे, तभी एटलीस्ट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज बहुत ही कंपनी के हाई है, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 5.63% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, तो बहुत ही कम हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर के पास है। और उसके बाद एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में पहले एटलीस्ट कुछ तो हमें देखने को मिली थी, वो भी अब ज़ीरो हुई है। साथ ही में डीआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में ज़ीरो हुई है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 94% के यहाँ पर स्टेक है। तो कंपनी का शेयर पेनी है और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता है, इस वजह से कंटिन्यूस अच्छे रिटर्न देगा। इस वजह से हम किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ है वो भी हमें देखना पड़ता है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल सेगमेंट से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स का ग्रोथ डाउन हो रहा है। कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है। कंपनी के कैश फ्लो पिछले 4 साल में लॉस मेकिंग है, कंपनी का रिजर्व लॉस में गया है। डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो बहुत ही हाई है, जो कि लगभग 1000 डेज के ऊपर कंटिन्यूस हमें पिछले 2 से लेकर 3 साल में देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस डाउन कर रहे हैं। और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो मार्च 23 में 1 करोड़ से भी नीचे जा चुका है, जो कि ये कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस डाउन कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल में और फाइनेंशियल में नंबर कंपनी के बहुत ही वीक और कंपनी लॉस मेकिंग हुई है, जो कि इस वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और प्लस अगर हम कंपनी के रिलेटेड एक और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर ने लगभग 83% के जो शेयर है वो प्लेज में रखे, जो कि हम इस वजह से कंपनी के ऊपर एटलीस्ट 1% का भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं लाती, एटलीस्ट उसके नंबर से उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए, तभी हम इस कंपनी में एक स्टडी पर्पस की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट में देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है। और इसी वजह से विजागर पॉलिटिक्स इस कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा ज़रूर है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल इतने वीक है कि इस कंपनी में हम छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सोच सकते जब तक कंपनी एटलीस्ट कुछ सेगमेंट में अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती।